हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर भगत सिंह, डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज पूर्णिया। आज आपको गाय भैंसों के लिए, जो दूध देने वाले जानवर हैं, उनके लिए जो चारा दाना जो दिया जाता है वो किस तरह से देते हैं, जो बैलेंस उनको जो है मिल सके। तो इसके लिए आप पहले न्यूमेरिकल लिख लीजिए। तो इसमें आपको न्यूमेरिकल भी साथ साथ बताते जाएंगे और जो है आपको उसका एक्सप्लेन भी करेंगे। सबसे पहले लिख लिया कैलकुलेट अमाउंट ऑफ बैलेंस्ड राशन for a cow weighing 450 kg body weight. Producing yielding 10 kg milk daily. Testing 4.5% milk fat. 4.5% milk fat. The female six-month pregnant also. The available feed fodders are as below. इसमें है नंबर 1 वीट भूसा, नंबर 2 लूसन, नंबर 3 वीट ब्रान, नंबर 4 बार्ले ग्रेन, and number 5 ग्राउंड नट के। ये 5 जो है चारे दाने आपको उस गाय के लिए देने हैं। ये जो राशनिंग का जो मेथड है गाय और भैंस के लिए, दोनों के लिए लगभग समान है, लेकिन इनकी जो रिक्वायरमेंट है उसमें चेंज आता है। तो रिक्वायरमेंट में हम एक मोटा सा ध्यान रखते हैं कि गाय कम खाती है और ज़्यादा देती है, कम चारा खाएगी और ज़्यादा दूध देगी, और भैंस ज़्यादा खाएगी और उससे कंपेरिजन में कम दूध देगी।
ये मोटा सा जब आपका डीसीपी और टीडीएन और ये ड्राई मैटर की इनकी जो रिक्वायरमेंट की बात आती है तो वहाँ पर ये खास तौर से ध्यान रखना है और इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको कि किसके गाय के लिए कितना और भैंस के लिए कितना है। तो आपने यही राशन का न्यूमेरिकल सीनियर में या 11th क्लास में भी पढ़ा होगा। ये राशनिंग का न्यूमेरिकल आप जो है बीएससी में भी पढ़ोगे एग्रीकल्चर में, और वही आप जब एमएससी एजी करोगे एग्रीकल्चर से, जब एमएससी करोगे एनिमल साइंस से, तो वहाँ पर भी ये जो है राशनिंग के न्यूमेरिकल आते हैं। यहाँ पर हम जो है आपने जो सीनियर में पढ़ा था तो वो कहलाता है थंब रूल मेथड। इस थंब रूल मेथड में है एक मोटा मोटा आइडिया होता है कि इसको इतना हरा चारा देना है, इतना सूखा चारा देना है, इतना इसको जो है केक्स जो है खली देनी है, इतना ग्रेन्स देने हैं और इतना कोई बाई प्रोडक्ट जो है देना है। तो ये जो कंसनट्रेट इंग्रेडिएंट है, व्हीट ब्रान है, बार्ले ग्रेन है, ग्राउंडनट केक है और भी बहुत सारे हैं, इनका एक रेशो बना रखा है कि 40% जो भी आपका टोटल कंसनट्रेट मिक्सचर आता है उसका 40% आपको ग्रेन से देना है और 40% आपको जो केक्स हैं, चाहे उसमें ग्राउंडनट केक हो, तिल केक हो, लिनसीड केक हो, मस्टर्ड केक हो, इस तरह से जो है उससे देना है। और 20% जो इंडस्ट्रियल बाई प्रोडक्ट्स हैं जैसे राइस पॉलिश है, व्हीट ब्रान है, गेहूँ का जो चोकर होता है वो उसको जो है व्हीट ब्रान कहते हैं, और जो राइस मिल हैं जहाँ धान से चावल निकाला जाता है तो वहाँ जो हस्क बचता है, हस्क के बाद में एक पाउडर जैसा निकलता है जिसको कहते हैं राइस पॉलिश। तो इन चीज़ों का हमें मोटा सा ध्यान रखना है। लेकिन यहाँ पर हम जो राशन क्या कर रहे हैं, बैलेंस राशन। ये जो बैलेंस राशन है वहाँ पर एक मोटा सा आइडिया था और यहाँ पर हम जो है ये राशन बैलेंस होना चाहिए, इसमें कोई न्यूट्रिएंट ना ज़्यादा हो और ना कम हो। लेकिन यहाँ पर इस बैलेंसिंग के लिए हमारा जो बेसिस है, वहाँ तो डायमीटर बेसिस था सीरियल में, यहाँ पर बेसिस है आपका DCP एंड PD। DCP का मतलब है डाइजेस्टिबल क्रूड प्रोटीन और TDN का मतलब है टोटल डाइजेस्टिबल न्यूट्रिएंट्स। तो डाइजेस्टिबल क्रूड प्रोटीन ये तो प्रोटीन का पार्ट हो गया, और जो भी उसमें आपका ऑयल्स एंड फैट्स वगैरह है और कोई फाइबर है, कार्बोहाइड्रेट है, वो एनर्जी के फॉर्म में जो है यहाँ पर डिटरमाइन करते हैं। तो उसके लिए हम करते हैं टोटल डाइजेस्टिबल न्यूट्रिएंट TDN के लिए। अब इसमें दो चीज़ है, DCP और TDN। तो इसको हम पियर्सन स्क्वायर मेथड से हम बैलेंस करते हैं, और पियर्सन स्क्वायर में यहाँ पर हम जो है सिंगल पियर्सन स्क्वायर मेथड काम लेंगे। तो उस सिंगल पियर्सन स्क्वायर मेथड में केवल हम DCP को ही बैलेंस करेंगे, और ये जो बैलेंसिंग है ये जो हम कैलकुलेशन करेंगे प्रोग्राम में, उस कैलकुलेशन में दशमलव के बाद 4 अंक तक हमारा एक्यूरेट होना चाहिए। 4 अंक का मतलब हो गया, दशमलव के बाद किलोग्राम के अगर 4 अंक हैं तो 3 अंक तो हो गए ग्राम के, और चौथा हो गया मिलीग्राम। तो हमारा कंसिडरेशन है कि मिलीग्राम तक भी उसमें शुद्धता होनी चाहिए। तो इसके लिए हम जो है सबसे पहले आपको एक रिक्वायरमेंट टेबल देते हैं, और उन रिक्वायरमेंट टेबल के हिसाब से कि बॉडी वेट के हिसाब से कितना DCP TDN चाहिए, मिल्क प्रोडक्शन के हिसाब से कितना चाहिए, और मिल्क प्रोडक्शन में भी आपका फैट कंटेंट, एक दूध ऐसा है जिसमें 4% फैट है, एक दूध ऐसा है जिसमें 7% फैट है। तो जो दूध हमें जिस जानवर से मिल रहा है उसकी रिक्वायरमेंट भी फैट कंटेंट के हिसाब से चेंज हो जाएगी, क्योंकि वो दूध के अंदर हमें ज़्यादा एनर्जी दे रहा है, और जब ज़्यादा एनर्जी हमको प्रोवाइड कर रहा है तो उसके लिए एनर्जी की मात्रा भी ज़्यादा कंज्यूम होगी। इसलिए यहाँ पर हम जो है सबसे पहले आपको अब जो है रिक्वायरमेंट टेबल बताते हैं। आप ये रिक्वायरमेंट टेबल बनाएं।
पहली टेबल है टेबल नंबर 1, DCP and PDN requirement for adult animals for body maintenance. DCP and TDA requirement of adult animal for body maintenance. ये जो रिक्वायरमेंट है ये गाय के लिए भी है, भैंस के लिए भी है, सांड के लिए भी है और जो जुताई के काम आते हैं उन बुलक्स के लिए, बैलों के लिए भी है। तो इसके लिए आप टेबल बना लीजिए। पहला सीरियल नंबर, दूसरा बॉडी वेट, ये किलोग्राम में है, बॉडी वेट जो है किलोग्राम में है। फिर है DCP, कितने DCP देंगे, और तीसरा है ये, दूसरा है ये TDA, ये भी किलोग्राम है। इसका है नंबर 1 300 kg बॉडी वेट है, DCP है 0.20, TDN है 2.6 किलोग्राम में है ये सारा। $400 किलो, ये 0.27, 3.33, 500 किलो 0.34, 4.1, 6 kg 600 kg 600 kg बॉडी वेट है, उसके लिए DCP है 0.40 और TDN है 4.8 kg। 700 kg बॉडी वेट, DCP 0.46 और TDN 5.5 kg। 800 kg बॉडी वेट, DCP 0.52 और TDN 6.2 kg। 900 kg बॉडी वेट, 0.57, 6.8 kg एंड 1000 kg बॉडी वेट अगर गाय भैंस का किसी का भी है, सांड का, बैल का, तो उसके लिए 0.65 kg DCP एंड 7.5 kg TDN की जो है आवश्यकता पड़ती है। दूसरा जो है टेबल है
वो है मिल्क प्रोडक्शन। उसमें टेबल नंबर 2, और ये है DCP एंड TDN रिक्वायरमेंट ऑफ मिल्क एनिमल्स according to fat कंटेंट। ये जो गाय और भैंस है उसके दूध में जो फैट है उस फैट परसेंट के हिसाब से पर केजी ये मिल्क प्रोडक्शन के लिए रिक्वायरमेंट है। तो इसके लिए आप ये टेबल बना लीजिए। थ्री परसेंट फैट अगर है तो DCP होगी 0.04 kg, TDN होगा 0.27 kg। 4% अगर फैट है तो उसके लिए DCP होगी 0.045 kg और TDN है 0.32 kg। 5% के लिए 5% अगर फैट है तो 0.051 kg DCP और 0.36 kg TDN। 6% फैट है तो 0.057 kg DCP एंड 0.41 kg TDN। 7% फैट है तो 7% के लिए 0.063 kg DCP एंड 0.46 kg TDN। 8% फैट है तो 8% के लिए 0.069 kg DCP और 0.51 kg TDN। 9% अगर फैट है तो इसके लिए 0.075 kg DCP एंड 0.55 kg TDN। और अगर 10% फैट है दूध के अंदर तो उसके लिए 0.081 kg DCP एंड 0.60 kg TDN की आवश्यकता पड़ती है। तो ये आपकी बॉडी मेंटेनेंस के लिए और फैट कंटेंट गाय भैंस जो दूध दे रही है उसमें कितनी फैट है उसके लिए पर केजी ये रिक्वायरमेंट जो है पर केजी है फैट परसेंट के हिसाब से। अब आपको जो है अगर फीमेल प्रेग्नेंट है तो प्रेग्नेंट फीमेल है तो उसके लिए भी हम जो है आपका DCP और TDN की रिक्वायरमेंट अलग से उसको फीमेल को गाय और भैंस को देते हैं। तो ये जो गाय भैंस के लिए प्रेगनेंसी के लिए जो अलाउंस है इसको प्रेगनेंसी अलाउंस कहते हैं वो आप लिख लीजिए।
प्रेगनेंसी अलाउंस ये है आपका 0.14 kg DCP एंड 0.70 kg TDM at 5th months and जो प्रेगनेंसी का 5वां महीना है उस पर या उससे आगे अप टू पार्चुरेशन जब गाय भैंस जाती है तब तक उसको जो है 0.14 kg DCP एंड 0.70 kg TDM ये हम 5वें महीने की प्रेगनेंसी या उसके बाद देते हैं। तो ये हमारी जो है मोटी जो है रिक्वायरमेंट टेबल हो गई कि दूध देने वाली जो गाय भैंस हैं उनके लिए कितना जो है DCP TDM की आवश्यकता होती है। इसके लिए हम ये कहते हैं कि 5वें महीने या उसके बाद। तो अब ये नेक्स्ट जो है क्वेश्चन का जो है सॉल्व हम नेक्स्ट पीरियड में करें। थैंक यू।